नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर आपको बताते हैं कि पहली खबर झज्जर से, जहां G20 सम्मेलन के स्वागत के लिए झज्जर पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत गुरुग्राम में 75 तालाब बनाए जाएंगे। तीसरी खबर भी गुरुग्राम से है, जहां सड़क मार्ग की दयनीय हालत से लोग परेशान हैं। चौथी खबर पानीपत से रोहतक हाईवे से जुड़ी है, जहां गांव डहार के पास बने टोल टैक्स से गुजरने वाले वाहन चालकों को NHAI ने टोल टैक्स में 40% तक की राहत दी है। तो इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर G20 की तैयारियां तेज हो चुकी है। 4 मार्च को G20 के प्रतिनिधिमंडल जो है वो यहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में G20 को लेकर झज्जर में तमाम तैयारियां कर ली गई है और इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या तैयारियां हुई हैं और ऐसे में किस तरीके से G20 में पहुंचे मेहमानों का स्वागत किया जाएगा और हरियाणा की संस्कृति से किस तरीके से उन्हें रूबरू कराया जाएगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। वहीं दूसरी खबर तालाबों का जीर्णोद्धार को लेकर है, जहां पर कई तालाब ऐसे थे जिनका जीर्णोद्धार किया गया। और तीसरी खबर जहां पर टूटी सड़क से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, जिससे लोग गुस्साए हैं और सड़कों पर जाम लगा दिया और इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं टोल टैक्स में भी लोगों को राहत मिलेगी और ऐसे में किस तरीके से यह राहत है और कितनी राहत मिलेगी, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर आपको बताते हैं कि G20 की तैयारियां तेज हो चुकी है। तो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि G20 की अगुवाई झज्जर जिले को मिली है, जो इसको लेकर 1 मार्च से गुरुग्राम में बैठक शुरू होगी। उसके बाद G20 में शामिल देशों के प्रतिनिधिमंडल सुल्तानपुर लेक, प्रतापगढ़ फार्म आदि स्थानों का दौरा कर हरियाणवी संस्कृति का लुत्फ उठाएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर में एक नॉलेज सेंटर के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हरियाणा की G20 की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके जरिए हम G20 में शामिल देशों के प्रतिनिधिमंडल को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराएंगे, साथ ही हरियाणवी मेहमान नवाजी व खानपान का नजारा भी मुहैया कराएंगे, ताकि वो अपने देशों में जाकर भारत के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति के विषय में भी चर्चा करें और लोगों को बताएं। देखिए, 1 मार्च से G20 की बैठक गुड़गांव में हो रही है, उसके एक ग्रुप की, और हम हरियाणा वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। गुड़गांव झज्जर के लिए तो और भी गौरव की बात है कि वो डेलीगेशन गुड़गांव में भी बैठक करेगा और उसके साथ साथ सुल्तानपुर लेक और अपना जो है प्रतापगढ़ फार्म तक उसकी जो है आना होगा और हरियाणवी व्यंजन, हरियाणवी खाने, हरियाणवी कल्चर का भी उनका दर्शन होगा। हम सब तहे दिल से ऐसे जो 20 देश हैं जिनको G20 कहते हैं और 9 देशों को और मोदी जी ने आमंत्रित किया है, तहे दिल से पूरा हरियाणवी तरीके से उनका स्वागत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित हमारे साथ झज्जर से लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, G20 का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में किस तरीके की तैयारी वहां पर देखी जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि आज झज्जर जिले के गांव खुंगाई में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया और वहां पर पहुंचने पर इनका कार्यकर्ताओं द्वारा जो है बहुत जोरदार स्वागत भी किया गया और अपने संबोधन में जो है कार्यकर्ताओं और गांव वासियों को भी कहा गया है कि G20 जो है बहुत बड़ी एक पहल है और देश के जो विदेशों से जो लोग हमारे हरियाणा में प्रवेश करेंगे और उनका भव्य तरीके से एक स्वागत भी किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि 4 मार्च को जो है G20 का डेलीगेट पहुंचेगा और गुरुग्राम में जो है 1 तारीख को उनकी एक मीटिंग होगी। फिर उसके बाद जो है G20 जो डेलीगेट आएगा उसमें प्रतापगढ़ लेक पर और झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म हाउस पर जो है उनका स्वागत भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारियां कर ली है और सरकार ने भी तैयारियां कर ली हैं उनके स्वागत के लिए। देसी घी के चूरमे से और मोटे अनाज से उनका
जो है उनका भोजन कराया जाएगा। और प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में जो है हरियाणी संस्कृति कल्चर से जो है उन्हें रूबरू कराया जाएगा। हरियाणा सब अगर डेलीगेट आने की बात करें तो 200 के करीब जो है जो विदेशी मेहमान आएंगे उनकी व्यवस्था जो है झज्जर जिले के गांव प्रतापगढ़ फार्म हाउस पर उनकी व्यवस्था की हुई है। फिलहाल अगर प्रतापगढ़ में जो है ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जाएगा, भव्य तरीके से जोरदार स्वागत करने की तैयारियां हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। अगर सड़क टूटी हुई थी, जिला उपायुक्त द्वारा पहले ही अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए थे, जो सड़कें टूटी हुई है उन्हें तुरंत तरह से हर तरीके से साफ सुथरा कर दिया जाए और हरियाणी कल्चर से ही विदेशी मेहमान को रूबरू कराने की बात यहाँ पर जिला उपायुक्त और सरकार और जो मंत्री नेता हों उनके द्वारा कही जा रही है। जी बिल्कुल सुमित, देखिए तैयारियां तो की जा रही है और ऐसे में क्योंकि हरियाणा की संस्कृति से उनको रूबरू कराया जाएगा, इसको लेकर किस तरीके की तैयारी फिलहाल वहां पर देखी जा रही है, साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है? देखिए, अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में जो है देसी खाना और देसी पहनावा का जो है अपना कल्चर है उनका वहां पर, और वहां पर जो है जो लोग बाग काफी लुत्फ उठाने के लिए वहां पर हर रोज जाते हैं, तो उसी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर दौरा करके गए थे और G20 को लेकर ही इसकी तैयारियां की गई थी। और झज्जर जिला प्रशासन द्वारा भी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने भी आपका दौरा किया था। और उसके बाद जो है 200 के डेलीगेट आने की जैसे ही सूचना मिली तो प्रशासन और प्रतापगढ़ के और सरकार के मंत्री नेता जो है सतर्क हो गए और उसी के चलते पूरी तैयारियां काफी दिन से ही जोरों पर की हुई है। अगर झज्जर की सड़कों की बात करें तो गुरुग्राम की जो झज्जर की गुरुग्राम की जो सीमा है वहां से लेकर प्रतापगढ़ गांव तक जो है बढ़नी शुरू हो चुकी है और वह काफी समय से टूटी हुई थी। और अगर ग्रामीणों की बात, अगर शहरवासियों की बात। ठीक है सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत गुरुग्राम में 75 तालाब बनाए जाएंगे, जिसका जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल पहुंचे, जहां उन्होंने सोनाखंड के गांव हरियाहेड़ा और राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए गए गांव धोला के तालाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर मुख्य सचिव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि अमृत सरोवर योजना को लाभदायक बनाने के लिए सभी को अपनी अपनी अहम भूमिकाएं और भागीदारी निभानी चाहिए। गुरुग्राम जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। उस कड़ी में 2 जो अमृत सरोवर थे उनका इंस्पेक्शन आज किया गया है। गांव वालों की तरफ से उनका स्वागत किया गया। भारत सरकार ने ये एक नई स्कीम शुरू की है अमृत सरोवर, और वो क्यों बनाई है आपको पता होगा। 2047 में हमारे देश की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। आप जानते हैं 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो 2047 में 100 साल पूरे हुए। तो अपेक्षा ये कर रहे हैं हम कि जो आज से आगे तक का समय है उसे भारत सरकार ने अमृत काल का नाम दिया है। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गुंजन, क्या कुछ पूरी जानकारी? करीब 75 तालाबों का कायाकल्प जो है वो किया जाएगा, और ऐसे में किस तरीके की तैयारी और काम क्या शुरू हो चुका है वहां पर? देखिए, बिल्कुल हरियाणा में जिस तरह से ग्राउंड लेवल जो वाटर का ग्राउंड लेवल है वो गिरता जा रहा है, उसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने अमृत सरोवर योजना लागू की है। और इस योजना के तहत हरियाणा में 2000 से ज्यादा तालाबों का निर्माण किया जाना है और गुरुग्राम में 75 तालाब जो हैं वो बनाए जाएंगे। इसी योजना को लेकर अब हरियाणा सरकार देखिए अपनी कमर कस रही है और लगातार प्रयास कर रही है। हरियाणा के सरकार के जो मुख्य सचिव हैं कौशल, उन्होंने गांव हरिहेड़ा और राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए गए गांव देहला में भी तालाबों का जायजा लिया और तालाब बनाने के लिए, तालाबों के निर्माण के लिए आगे की कार्यवाही की। साथ ही देखिए गुरुग्राम में क्योंकि 75 तालाब बनाए जाने हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता अब इन तालाबों को लेकर मुआयना कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं और जल्द से जल्द इन तालाबों को बनाने की बात रखी जाएगी। वहीं देखिए क्योंकि
पानी का जलस्तर जो है, जमीनी पानी का जलस्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में 30 जून जो है इन योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जून आने वाला है और समय कम है, और इतने कम समय में जो ये लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिए अब हरियाणा सरकार के तमाम नेता, मंत्री या अधिकारी जो हैं अब इस योजना पर काम करने के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं और आगे आ रहे हैं। इसी को लेकर देखिए बैठक भी की गई है और आगे आने वाले समय में कई और बैठकें की जाएंगी। जी बिल्कुल गुंजन, देखिए बैठक तो की जाएगी, लेकिन ये जो तालाब निर्माण किया जाएगा, ऐसे में तालाब निर्माण का लाभ या तालाब के निर्माण होने के बाद ये लाभ जो है प्रदेश को कैसे मिलेगा, इसके साथ ही स्थानीय लोगों को किस तरीके से मिलेगा? जो देखिए बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो लगातार गिर रहा है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, जो गुड़गांव के लोग हैं, जो हरियाणा के लोग हैं, उनके पास अभी पानी की कमी है। अब गर्मियां आने वाली हैं और ऐसे में देखिए पानी की पूर्ति करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसे लेकर अब हरियाणा सरकार सख्ती बरत रही है और उसी के तहत अब ये अमृत सरोवर योजना लाई गई है। और इस योजना के तहत गुरुग्राम में 75 तालाब बनने हैं और ऐसे में गुरुग्राम के अलग अलग जगहों का जो है चुनाव किया गया है। और इसी चुनाव के तहत अब देखिए, क्योंकि तालाब बनेंगे तो तालाब बनने की जो प्रक्रिया होगी उसमें रोजगार लोगों को मिलेगा, तो साथ ही रोजगार के अवसर आएंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन तालाब बनने के बाद उनके पीने के पानी की जो जरूरत है वो पूरी होगी। देखिए अभी बात हम गुरुग्राम की कर रहे हैं और गुरुग्राम में जनसंख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में सभी लोगों को पानी उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इसी चुनौती को पूरा करने के लिए अब सरकार इस योजना को लेकर आई है। जी बिल्कुल गुंजन, योजना तो लेकर आई है सरकार, लेकिन कब तक ये तमाम तालाब जो बनकर तैयार हो जाएंगे, कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? जो देखिए फिलहाल इस योजना का जो लक्ष्य है वो 30 जून रखा गया है और सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 30 जून तक ये सभी योजना है और गुरुग्राम में जितने भी तालाब निर्माण करने हैं उन सबको अमल में लाया जाए और 30 जून इसका लक्ष्य रखा गया है। तो जाहिर तौर पर जो काम है वो बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। जी ठीक है गुंजन, फिलहाल बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटूंगे आपके पास। तो सोहना रेवाड़ी सड़क मार्ग की दयनीय हालत से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, जिस कारण कॉलोनी वासियों ने तिकोना पार्क के पास पुलिस के बैरिकेड लगाकर रोड को जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची और सड़क मार्ग को बनाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। बता दें कि सड़क की जर्जर हालत को देखते हुए स्थानीय व्यापारियों ने मंडल संघ के बैनर तले फैसला लिया था कि अगर 1 मार्च से पहले सड़क मार्ग को बनाने का काम शुरू नहीं किया जाएगा तो व्यापारी रोड को जाम करेंगे और सड़कों के बीचों बीच धरने पर बैठेंगे। व्यापारियों के रोष को देखते हुए मामले को शांत कराने के लिए सोहना विधायक कंवर संजय सिंह ने सड़क मार्ग को बनाने का उद्घाटन को करीब 15 दिन पहले नारियल फोड़कर जरूर किया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क मार्ग पर रोड़ी और मिट्टी डालकर छोड़ दिया और इस पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। ये यहाँ रोड टूटा हुआ था काफी दिनों से, तो जो है पीडब्ल्यूडी वालों की तरफ से यहाँ मिट्टी और रोड़े डाल दिए गए, जो तकरीबन आज 10-15 दिन हो गए। यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं तो धूल इतनी उड़ती है कि सारे बच्चों के मुंह में, मतलब सारा मोहल्ला धूल से हटा हुआ है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, औरतों ने अक्सरोसित होकर यहाँ बैरिकेड पुलिस के रखे हुए थे वो रोड पे रख दिए और जाम लगा दिया। तकरीबन आधा घंटे हमें जब पता चले तो हमने आके समझाया है, प्रशासन से बात करी है। हमारे बच्चों के नाक मुंह में से ये लाल मिट्टी निकल रही है और हमें प्रॉब्लम है, इसको रोड को सही करो। हमारी दुकान में, घरों में, सब में मिट्टी आ रही है, हमारे बच्चे बूढ़े सब बीमार पड़े, हमने इसलिए जाम लगाया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। गुंजन, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि देखिए लोगों को आश्वासन देकर शांत तो करा दिया गया है, लेकिन क्या वाकई में इस पर काम शुरू होगा? सोहना से रेवाड़ी का ये सड़क मार्ग है और इस मार्ग पर ये मार्ग काफी टूटा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इस मार्ग पर आने वाले वाहनों के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों को काफी परेशानियां होती है, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है। ऐसे में देखिए सांस से
संबंधित बीमारियां लोगों को हो रही हैं। हालांकि इसकी शिकायत पहले भी कई बार लोग कर चुके हैं, सोहना के विधायक से शिकायत की जा चुकी है और अधिकारियों के पास, डीसी के पास ये लोग जा चुके हैं, लेकिन इन लोगों की कार्यवाही नहीं हुई है। पिछले महीने भी यहाँ के लोगों ने एक जनसभा की थी, जिस जनसभा में ये फैसला लिया गया था कि अगर 1 महीने के अंदर यहाँ काम शुरू नहीं होता तो ये लोग रोड को जाम करके धरने पर बैठेंगे। और अब 1 महीना बीत चुका है लेकिन लोगों की सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद कहीं न कहीं प्रशासन से ये लोग रुष्ट थे और कल ये लोग धरने पर बैठे। हालांकि प्रशासन ने इन सभी को आश्वस्त करके वहां से हटा दिया, लेकिन अभी भी देखिए नाराजगी देखने को मिल रही है। रोड काफी खराब है और ऐसे में देखिए एक तरफ जहां हरियाणा सरकार डेवलपमेंट की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के जो बड़े इलाके उस डेवलपमेंट से अछूते नजर आ रहे हैं। लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं, बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन विधायक से शिकायत करने के बाद भी सोहना के विधायक ने कोई कदम नहीं उठाया। अब इन लोगों को आश्वासन दे दिया गया है लेकिन कदम उठाता हमें अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। और आगे भी देखिए जिस तरह से आगे जिस धीमी कार्यवाही के साथ प्रशासन चल रहा है, उस कार्यवाही को देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आगे भी इन लोगों की कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल गुंजन, क्योंकि देखिए कार्रवाई की बात तो कही जा रही है लेकिन फिलहाल देखिए लोगों को शांत करा दिया गया है, लेकिन कितने समय से लोग जो है इस सड़क को लेकर परेशान थे और जो प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचे थे उनका क्या कहना है, कब तक ये काम शुरू कर दिया जाएगा? जो देखिए पिछले काफी समय से ये लोग सड़क को लेकर परेशान है। सोहना से रेवाड़ी का ये रास्ता है और ये मेन रास्ता है और ये रास्ता इतना ज्यादा टूटा फूटा है, इसकी हालत इतनी खराब है कि इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इस रास्ते पर कई दुकानें भी आती हैं। दुकानदारों का ज्यादातर ये कहना है कि सड़क के टूटने की वजह से ग्राहक नहीं आते, जिस वजह से उनकी दुकान की बिक्री नहीं हो पा रही, वो घाटे में जा रहे हैं। ऐसे में देखिए व्यापार को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। वहीं देखिए लोगों को शांत करा दिया गया है, लेकिन प्रशासन से जब सवाल पूछा गया, अधिकारियों से जब पूछा गया तो अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी, लेकिन वो कार्यवाही कब तक अमल में लाई जाएगी ये देखने योग्य बात होगी। जी बिल्कुल गुंजन, जाहिर सी बात है सड़क की हालत इतनी जर्जर है तो कई हादसों को ये सड़क न्योता दे ही रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए ये सड़क कई हादसों को न्योता दे रही है और इस सड़क पर पहले भी मैं बता दूं कई हादसे हो चुके हैं। लोगों की बार बार शिकायतें थी, हादसे हो चुके हैं, वायु प्रदूषण यहाँ से फैल रहा है, साथ ही देखिए व्यापार, ये 3 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी दिक्कतें हैं जहां से ये जिन दिक्कतों का ये लोग लगातार पिछले काफी समय से सामना कर रहे हैं। विधायक को कंप्लेंट की गई, अधिकारियों के पास लिखित शिकायत दी गई, लेकिन वो शिकायतें कागजों में ही रह गई। वो सड़क बनने, यहाँ तक कि देखिए सड़क बनने का नोटिस भी पास किया गया, लेकिन वो सड़क सिर्फ कागजों में बनकर रह गई। हकीकत में हमें वो सड़क बनती दिखाई नहीं दे रही। अभी देखिए लोग काफी परेशान हैं और लोगों की परेशानी हमें कल दिखाई दी जब इन लोगों ने सड़क को जाम किया, धरना प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर अधिकारी पहुंचे, विधायक पहुंचे सोहना के, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ आश्वासन ही दिया, कार्यवाही कुछ नहीं की। हालांकि अभी भी लोगों के मन में देखिए उम्मीद कहीं ना कहीं जग रही है कि शायद अब जिस तरह से उन्होंने कोई कार्यवाही की है, कदम उठाया, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन इनकी बात जरूर सुनेगा और इस पर कड़ी कार्यवाही करेगा। जी बिल्कुल गुंजन, देखिए आमतौर पर हमने कई बार देखा है कि कई ऐसे परियोजनाओं के या फिर सड़कों का उद्घाटन तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उस काम को अमली जमा पहनाना बहुत ही मुश्किल नजर आता है और ऐसे में कहने की आप प्रशासन की तरफ से भी एक बड़ी लापरवाही जो है इसे कही जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही इसे कही जा सकती है। हरियाणा सरकार की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा सरकार बार बार डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम से सटे एरिया में, साइबर सिटी में ऐसी सड़कों की ऐसी हालत देखिए सरकार पर सवालिया निशान खड़े करती है। बच्चे यहाँ से आते जाते हैं और बच्चों की स्कूल बस, स्कूल वैन आती है तो बच्चों को काफी परेशानी होती है। इस बात की शिकायत विधायकों को की जाती है, अधिकारियों को की जाती है, लेकिन बार बार वो अधिकारी और विधायक जो जनता की सेवा करने के लिए हैं, वो बार बार जनता को आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं करते।
उसके बाद देखिए अब इन लोगों का गुस्सा फूटा है और गुस्सा फूटना लाजमी बात है, क्योंकि ये मामला कोई आज का नहीं है, ये मामला पिछले काफी समय से चल रहा है। करीबन 1 साल से इस सड़क की हालत ऐसी है और ये लोग पिछले काफी समय से लोग परेशान हैं। उनके बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, व्यापार को दिक्कत होती है। पहले हम देखते हैं कि जब इस सड़क की हालत सही थी तो यहाँ काफी दुकानें हुआ करती थी, चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन जब से सड़क टूटी है व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। देखिए लोग सामान खरीदने नहीं आ रहे, जिससे व्यापारी जो है यहाँ के लगातार घाटे में जा रहे हैं। कई दुकानें बंद हो चुकी है, जिसके चलते व्यापार पर असर पड़ा है। साथ ही देखिए प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है, आप जब यहाँ जाएंगे देखेंगे तो यहाँ हवा में सिर्फ धूल और मिट्टी दिखाई देती है। लोगों का बार बार ये कहना है कि उन्हें सांस से संबंधित परेशानियां हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट भी अधिकारियों को सौंपी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो देखिए ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। जी ठीक है गुंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पानीपत रोहतक हाईवे पर गांव डहार के पास बने टोल टैक्स से गुजरने वाले वाहन चालकों को एनएचएआई ने टोल टैक्स में 40% तक की राहत दे दी है। ये राहत रविवार से दी जा रही है। अब वाहन चालकों से 40% कम टोल लिया जा रहा है। बता दें कि पानीपत से 40 किलोमीटर की दूरी पर 4 टोल टैक्स हैं। पानीपत चारों तरफ से टोल प्लाजा से घिरा हुआ है और यहां से गुजरने वाले वाहनों को भारी भरकम टोल टैक्स देकर गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही मगडोली के पास बने टोल प्लाजा का टैक्स भी कम किया गया है। एनएचएआई द्वारा दी गई इस छूट से वाहन चालकों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। तो एनएचएआई ने टोल टैक्स में राहत दी है, करीब 40% की राहत टोल टैक्स में दी गई है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। ये एनएचएआई की नई गाइडलाइन आई है, उनके अकॉर्डिंग हमारे टोल प्लाजा के रेट 40% डिक्रीज हो गए हैं। जो कार का पहले 155 रुपए का अप डाउन था वो अब घटकर 90 रुपए हो गया है। सिंगल 100 रुपए था वन साइड, वो अब घटकर 60 रुपए हो गया है। ये सभी व्हीकल के लिए अप्लाई हुए हैं और जब तक एनएचएआई की नई गाइडलाइन नहीं आती तब तक यही रेट रहेंगे। भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर दिया, और भी घटाना चाहिए बल्कि टोल टैक्स। तो इनने जो काम करा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और करते रहो। हम तो यह बात को है जो टोल टैक्स मंथली पास भी कुछ कम करवाओ, मंथली पास का भी होना चाहिए कुछ, लेकिन जो काम कराया वो भी बढ़िया कराया। तो मंथली पास भी कहे भाई करवाओगे कम, बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।